त्यो भगवान जाने। संयम से चलिए, युक्ताहार विहार से पवित्र भोजन पाइए। ना गलत देखना, ना गलत सुनना, ना गलत बोलना, ना गलत करना, ना अधिक खाना, ना अधिक बोलना, ना अधिक सोना। अभी संयम में आ जाओगे। संयम में एक आत्मानंद की अनुभूति होती है। एक मन वहीं जाता है जहां उसको आनंद की अनुभूति, तो स्वास्थ्य वर्धक होती है। ले हाँ, तो ऐसे हम, जैसे हम कभी आपको कड़ुए वचन कह दें तो उसको ये ना समझा जाए कि अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं हमको, नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अगर गुरु अपने शिष्य को प्रिय ही बोलता रहे तो नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाएगा। वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए मरेगा वो। और अगर मंत्री सलाहकार राजा के अनुकूल ही बोलता रहा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसको सत्य बोलना है। गुरुदेव को सत्य मार्ग पे अपने शिष्य को स्थित करना है। तो यद्यपि हम आपके सेवक हैं, और मन का स्वरूप बनता है जैसे हम कर्म किए। अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है तो संकेत हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं। मानते हैं ना आप? जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत दयनीय अवस्था को प्राप्त है। कई दिन से भूखे हैं। तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आंख खुल गए। आंख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य, सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई। उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है परम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु हैं, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया। अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि न ये सत्य है और न वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ, तो हम कैसे माने कि ये सब? एक चोर था, वो बहुत चोरी भी करता था, हिंसा भी करता था। एक दिन वो चोरी करके भगा तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया। जिससे सेठ के यहाँ किया वो भी घोड़े पर सवार होकर पीछा किया, क्योंकि संपत्ति जेवर आदि लेके, और वो अकेले करता था बड़े बड़े राजमहलों में। तो चतुर्भुज दास जी नाम के एक महापुरुष है, वो सत्संग कर रहे थे तो हजारों लोग बैठे थे। उसने सोचा कि यार यहाँ बच सकते हैं, तो भीड़ में घुस के बैठ गया चुपचाप। अच्छा, राज कर्मचारियों ने देखा नहीं कि किधर गया, और मन में तो आया कि कहीं यहाँ न, तो सोचा कि सत्संग में ऐसे चोर आदमी हिंसक आदमी क्यों बैठेंगे, और उस समय प्रसंग चल रहा था।
जो संत सदगुरुदेव की शरण लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस बार बार वो वही बात सोचता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो नजदीक गया, बोले महाराज अभी आप कह रहे थे कि संत संग करके और गुरु की शरण होकर वो नया जन्म होता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सही बात है? तो उनका हाँ सत्य विषय है। तो बोले मैं हिंसक और चोर हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? ये जो सोना चांदी लाए ये आप ले लो और हमें आप निष्पाप कर दो। बोले इसकी जरूरत नहीं, ये सोना चांदी तो जिसका है तुम उसी को, यहाँ हमें सोना, हमारी बात मान लो, आज से तुम ये नाम जप करना और आज से तुम्हारा नया जन्म, कोई तुम्हारा पाप नहीं। तो मुड़ मुड़ाया उसने। फिर तिलक, द्वादश तिलक लगवाए जाते, वैष्णव जन द्वादश तिलक लगाते हैं। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहा था, सेठ ने देखा यही चोर है यही। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी वापस कर दे जा करके, तो अन्य को ऐसे बांट दिया, यही चोर है। पकड़ लिया उसको, राजा के सामने, उस समय राज दरबार लगते थे, वहां न्याय होता, तो बंदी बनाए। अब वैष्णव तिलक लगा हुआ, तो राजा ने कहा तुम वैष्णव को बंदी बना के लाए? सेठ ने कहा महाराज मैं कसम खा के कहता हूं बहुत नाटक करता है, यही है चोर, यही चोरी की है। ये बचने के लिए इसने मुड़ मुड़ा लिया, फौरन तिलक लगा लिया। वो कहते महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब तो उस समय जो प्रथा चलती थी, वो हाथ में घी लगाया, ऐसे लगाया जाता, और पीपल का नवीन पत्ता कोमल ऐसे रख दिया जाता, और इतना मोटा लोहे का फार लाल गरम करके रखा जाता और 7 कदम चलवाया जाता। अगर वो कच्चा धागा में लिपटा हुआ पीपल का पत्ता झुलसेगा नहीं तो वो सत्यवादी है, अगर झुलस गया तो फांसी की सजा। उस समय यही सजाएं थी। तो पहले इसी चोर को कहा गया कि आप अगर सत्य कह रहे हो, इस जन्म में नहीं किया, तो आप ऐसा करो। घी लगाया गया, पीपल का पत्ता रखा गया, कच्चा धागा बांधा गया, और जलता हुआ बजनी लोहा लाल एकदम उसके, हाँ उसने मन में कहा गुरुदेव आपने कहा था जो दीक्षा ले लेता है उसका नया जन्म माना जाता है, और जोर से बोला इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 7 कदम चला और फार को ऐसे फेंका, दिखाया कि वो धागा झुलसा भी नहीं था। अब तो हुआ कि सेठ को फांसी दो, वैष्णव पर दो। तो उसने कहा नहीं महाराज ये भी सही कह रहे हैं। ऐसा कि अब नहीं मान सकते क्योंकि प्रमाण सिद्ध हो गया। बोले नहीं महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की, पिछले जन्म में चोर। सेठ ने कहा महाराज पिछले जन्म में नहीं, ये अभी की बात कर। तो उनका हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सत्य प्रमाणित हो गए, दंड तो आपको दे नहीं सकते। तब उन्होंने कहा मैं चोर हूं, चोरी करता था, पर हम गुरुजी की शरण में हो गए। उन्होंने कहा जिसका शरणागति मंत्र हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, उसका नया जन्म माना जाता है। राजा ने कहा मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ जो तुम जैसे पापी को भी महात्मा बना दिए। तो देखो अपने को आज से मान लो कि आज से नया जन्म हुआ। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब जो गलती उस गलती को मत करना, भगवान निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। वर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जी हुए हैं, बहुत बड़े वीर और महात्मा भी हुए हैं। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य, सब कोई जानता है। विक्रम बेताल कथा नहीं चले, और उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। अभी जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, बहुत ही बुद्धि प्रधान जीव, अलग अलग होता है, वो बहुत माइंडेड थे, बहुत बुद्धिमान। तो उन्होंने मन को जांचा कि चाह क्या रहा है, सब कुछ है चक्रवर्ती सम्राट। तो मन ने मांगा एक सुंदर स्त्री जो कहीं भी सबके पास ना हो, और चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक छत्र राज्य हुक्म कर दिया कि सब सुंदरियां हमारे सामने लाई जाएं। उसमें देश विदेश की सब सुंदरियां उनके सामने लाई गई। तो एक सुंदरी का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदर और मन पसंद एकदम। भर्तृहरि जी ने चयन कर लिया, और उसने भी सौभाग्य माना, इतना बड़ा वैभव संपन्न राजा मुझे स्वीकार, और 9 अवस्था थी। बड़े वो वैज्ञानिक बुद्धि के थे,
तो उनका अब मैं कुछ वर्ष राजकाज विक्रमादित्य को देता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि मन ने कहा स्त्री में सुख है तो क्या सुख है। मैं अनुभव कर, अब ना किसी से बोलूंगा, ना किसी इसी से बोलूंगा, इसी को देखूंगा, इसी के साथ रहूंगा, इसी से पूरी एकाग्रता। महल में समय से भोजन भर आ जाए, कोई सूचना नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो राजा थे, उनकी आज्ञा विक्रमादित्य राज सिंहासन संभालने लगे और वो काफी समय व्यतीत हुआ, रात दिन उसी के सानिध्य में। एक मन में घृणा सी एक होती, पर फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना मन को, तो फिर वो उसी में बार बार गिरता। एक दिन एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र की, निर्धन हूं, धन की प्राप्ति हो जाए। जब मंत्र अनुष्ठान पूरा हुआ तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, उन्होंने बिना पूछे उसे एक अमृत फल दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने सोचा इस अमृत फल को हम खा के क्या करेंगे, वैसे ही गरीब है, मर रहे हैं। अगर ये अमृत फल हमारा धर्मात्मा महावीर राजा वो पाले तो सारी प्रजा को बहुत सुख मिलता रहेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा थे भरतरी जी। पहले था कि राज दरबार में या राजमहल में संत और ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था, कभी भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, ऐसा मर्यादा थी। मंत्री ने सूचना दी कोई ब्राह्मण पधारे, प्रभु आपसे मिलना चाहते, बहुत वर्षों के बाद महल में। तो उनका अवश्य स्वागत, उनको बुलाओ। बुलाया, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। उनका मैंने मंत्र जप किया था धन के लिए, तो धन तो दिया नहीं, और देवराज इंद्र ने अमृत फल दिया है, इसे जो पाएगा वो अमर हो जाएगा। तो मैं दरिद्र अमर नहीं होना चाहता हूँ, आप हमारे धर्मात्मा राजा है, आप पाए और आप अमर हो जाएं, और मुझे कुछ धन दिला दीजिए। तो उनका कुछ नहीं, आदेश किया जितना इनको जब जरूरत पड़े बराबर देते रहिए, अब तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र अनुष्ठान था ना, तो धन तो मिलेगा ही। अब उसका प्रकार बदल गया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और उन्होंने विचार किया कि अगर अमर फल मैं पालूंगा और मैं ये अमर फल पिंगला को पवा दूं, तो जब तक जीवित रहूंगा तब तक ये हमारे सामने रहे। उसे कहा फल अमर फल है, आप इसे पा लीजिए। उसने कहा कि देवताओं के द्वारा दिए हुए फल ऐसे नहीं पाए जाते, पवित्र होके पाया जाता है। अब हम स्नान करेंगे फिर पा लेंगे, आप विश्वास मान लिए, पा लेंगे। मान गए। जिस महल पर वो एकांतिक वास कर रहे थे, उसी की खिड़की से झांक के एक दिन देखा था पिंगला ने, तो अश्वपाल पीछे घुड़सवार थी, तो उसमें एक अश्वपाल था, राजा का अश्वपाल, मतलब एक सेना नायक की तरह शूरवीर, घोड़ों की सुरक्षा, घोड़ों की ट्रेनिंग बहुतों से करवाना, सब वो देखकर मोहित हो गई पिंगला। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना, और उसने विचार किया कि ये अगर अमर फल अश्वपाल को हम पवा देंगे तो अमर रहेगा जब तक हम जीवित, हमारी मित्रता चलती रहेगी। अश्वपाल को जो अमर फल मिला तो उसकी आसक्ति थी महाराज के दरबार में नाचने वाली वैश्या से, मित्रता थी उसकी। इसने सोचा अगर उस वैश्या को फल पवा दे, नवीन अवस्था की थी, वो अमर हो जाएगी। वैश्या के हाथ में अमर फल है, उसने सोचा मैं नीच कर्म करने वाली अमर फल पा कर क्या करूंगी, अगर मेरे महाराज ही अमर फल पा लेंगे तो धर्मात्मा है, वो अमर हो जाएंगे। मंत्री ने सूचना पहुंचाई, राज दरबार की नृत्यांगना आपके दर्शन करना चाहती है, बुलाया जाए। सरकार ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप पालें तो अमर हो जाएंगे मालिक, हम तो आपके दरबार की नाचने वाली हैं। तो अमर फल देखा, ये तो वही है जो ब्राह्मण देख के गया था। कहा तुम अमर फल कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान से प्राप्त होता है, सच्ची बताना नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसको कोई पता तो था नहीं ना,
तो उसने कहा आपके महल के पीछे जो अश्वपाल हैं उनसे हमारी दोस्ती है, उन्होंने हमें दिया है। बोले जाओ ये बात किसी से कहना मत। दूसरे दिन दरबार में घोषित किया कि महाराज भर्तरी जी आज राज दरबार में स्वयं पधार रहे हैं। शास्त्रों प्रजा राजमंत्री सेवक सब उपस्थित थे, बैठे और कहा अश्वपाल को बुलाया जाए। अश्वपाल अब राजा का हुक्म तो बहुत डरते हुए आया कि ऐसा क्या। तो उनका हाँ भाई ये अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? अगर सत्य बोलोगे तो मुक्त कर दिए जाओगे, नहीं तो अभी तुम्हारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कैसे बोले? अभी कैसे बोले कि रानी ने? अब अगर नहीं बोलता है तो मारा जाएगा। तो उसने कहा सरकार प्राण रक्षा की जाए, महारानी पिंगला ने मुझे ये दिया है, चल एकांत में हो जाओ। पिंगला को बुलाया तो आकर सिंहासन पर बैठने में, नहीं सभा में खड़ी हो। देखो भाई सभासदों, हमारे देश के ब्राह्मण ने एक अमर फल दिया था और वो सत्य है, उसके खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं तलवार से इस पर प्रहार करूंगा लेकिन पिंगला मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमर फल पाया है। और खींची तलवार, जी ही प्रहार। नहीं महाराज, नहीं महाराज। वो क्यों? तुम्हें संशय क्या ब्राह्मणों के तप और उस दैवी फल से? वो संशय नहीं, पर महाराज मैंने पाया नहीं। कहाँ दिया? अश्वपाल को। हंस दिए कि मुझ सर्वांग सुंदर चक्रवर्ती सम्राट से तेरे को प्रियता नहीं हुई, एक अश्वपाल घोड़ों की सेवा करने वाले से। और वो एक अश्वपाल तुझ पिंगला महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्यार करता है। इसका मतलब ये नीच काम कभी संतोष कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। मुकुट उतारा, सिंहासन पे रखा, लंगोटी लगाई, आजीवन के लिए वैराग्यवान। भर्तरी शतक वैराग्य जो है ना, संत जन उसका गान कर दे। ये है जो माया का आकर्षण है। ये ऐसा लगता है इसमें सुख है, उसको लगता है उसमें सुख है, उसको लगता है उसमें, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी